Hello students, welcome on my YouTube channel Prashandeep Classes. Today will be discussed this chapter oxidizing agent and reducing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, आपको इस नेक्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन कराए दे रहा हूँ। रिवीजन में आपका क्या है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती हैं और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन उन रिएक्शंस को बोलते हैं, सबसे पहले समझना ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन उन रिएक्शंस को बोलते हैं जिनमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन, यानी जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। रिडक्शन रिएक्शन उन रिएक्शंस को बोलते हैं जिनमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों रिएक्शन हम आपको लास्ट वीडियो में आपको कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में आपका उसी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से रिलेटेड यहाँ पे आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म आपका सबसे पहले आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या देखो यहाँ पे अ रिएजेंट विच इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी किसी भी रिएक्शन में या कोई भी रिएजेंट है अगर उसमें इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इन अ गिवन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी भी रिएक्शन में जिस किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप समझ लेना कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर किसी भी रिएक्शन में गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, अगर कोई भी कंपाउंड है अगर वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या समझना है आपको कि अगर कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट का क्या, अगर कोई कंपाउंड है किसी भी रिएक्शन में, वो कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। यहाँ पे अभी आपको हम एग्जांपल से समझाएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ लो। अगर डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट समझ में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस एजेंट को बोलते हैं कि जिस किसी भी रिएक्शन में अगर किसी भी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जिस किसी भी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और अगर जिस किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सारी डेफिनेशन यहाँ पे कवर हो गई हैं। यहाँ पे आपको समझना है रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को समझने के लिए इस डेफिनेशन को थोड़ा सा आपको समझना है। अ रिएजेंट विच डिक्रीजेज द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई भी आपके पास रिएजेंट है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है। आपको इस वीडियो के बाद एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और रिडक्शन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। यहाँ पे अभी आपको समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं, बस यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझनी है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, अ रिएजेंट विच डिक्रीजेज द ऑक्सीडेशन नंबर of other substances in a given reaction
इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएजेंट है, अगर वो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। यहाँ पे आपको एक पॉइंट और समझना है, अगर कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनर कंपाउंड है या इलेक्ट्रॉन डोनर एलिमेंट है उसमें, तो वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट शायद समझ में आ गया होगा। अब आपको ये एग्जाम्पल समझना है ध्यान से, ठीक है। एग्जाम्पल पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4NH3 + 5O2, एरो 4NO + 6H2O। इसमें आपको समझना, सबसे पहले तो किसी भी रिएक्शन में आपको ये निकालना है कि किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, अब देखो यहाँ पे अमोनिया है, नाइट्रोजन से इस नाइट्रोजन में आपको देखना है, आपको लिखा हुआ है इंक्रीजेज द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी भी इसमें देखना नाइट्रोजन से नाइट्रोजन बन रहा है, तो इस नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा अमोनिया का, वैसे तो अमोनिया का क्या होता है, 0 होता है, तो अमोनिया का अगर हम इसमें नाइट्रोजन से नाइट्रोजन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीजेज द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3 आएगा, अमोनिया में नाइट्रोजन का निकालेंगे, ठीक है। तो और इसका क्या आएगा, इसका NO का 0 रहेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका भी डिक्रीज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ पे O2 गैस है, गैसियस फॉर्म में इसका कुछ भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है, 0 होता है। तो 0 से अगर इसमें जाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे यहाँ पे क्या ना ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का इसके +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ये समझनी है कि जिसका भी इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एलिमेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनर एलिमेंट है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको ये समझना है कि अगर किसी भी रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट निकालना बहुत सिंपल ये है। जनरल लैंग्वेज में आपको ये समझना है, अगर किसी भी एलिमेंट का, इसमें देखना अमोनिया से और नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। अगर किसी भी कंपाउंड का अगर रिडक्शन हो रहा है, देखो यहाँ ऑक्सीजन से इस H2O में क्या हो, रिडक्शन हो रहा है। अगर किसी भी रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन जिसका भी हो रहा होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ पे आपको सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बाद इसमें इस वाले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में लास्ट टॉपिक आपका है कोरोजन इन एनिमल्स। कोरोजन इन एनिमल्स में क्या आता है, कोरोजन क्या, व्हाट इज द कोरोजन, कोरोजन क्या होता है। कोरोजन को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर कोई भी आपके पास सब्सटेंस है वो ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है। तो यहाँ पे आपको एक समझाए दे रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना आप लोग। यहाँ पे आपको समझना है कोरोजन इन एलिमेंट्स, कोरोजन इन मेटल्स। कोरोजन इन मेटल्स। अब कोरोजन इन मेटल्स में आपको क्या समझना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे आपका। मेटल्स आर, यहाँ पे नोट करे दे रहे हैं,
अब यहाँ से समझना, देखो यहाँ पे आपका कोरोजन ऑफ एलिमेंट में क्या है, अगर कोई भी सब्सटेंसेस है, मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। अगर कोई भी मेटल है वो धीरे धीरे एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, अगर कोई भी मेटल है वो एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जा रहा है, धीरे धीरे वो नष्ट होता चला जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोजन इन मेटल्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझना है, आपके पास मान लो आयरन है, ये हमने आयरन ले लिया, आयरन को क्या किया आपको समझना है, एयर एंड मॉइस्चर, आपके पास एयर है और मॉइस्चर, एयर एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में ग्रेजुअली मतलब होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। जब ग्रेजुअली डिक्रीज होगा तो एक सब्सटेंस बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे समझना 2Fe2O3 इंटू XH2। देखो ये सब्सटेंस धीरे धीरे बनता चला जाता है। अगर आपके पास आयरन मेटल है या फिर मान लो सिल्वर मेटल है, गोल्ड है, गोल्ड में तो बहुत कम कोरोजन आता है, बाकी कॉपर है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं, मेटल्स होते हैं जिनमें वो जो क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, एयर एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में नष्ट होते चले जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन इन मेटल्स। ठीक है, तो कोरोजन इन मेटल का सिंपली आपको समझना है कि अगर मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर आर कॉल्ड कोरोजन इन मेटल्स। कोरोजन इन मेटल में आपको समझना है कि ये आयरन मेटल है, आयरन मेटल मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है, और डिक्रीज जब हो रहा होता है तो एक कंपाउंड क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। यानी आयरन ऑक्साइड क्या है, ये इसको बोलते हैं, ये एक्वस आयरन ऑक्साइड, मतलब इसमें धीरे धीरे क्या होता है, उस पर जो भी मेटल्स होता है उसकी अपर सरफेस पे एक लेयर बन जाती है, जो लेयर होती है आयरन ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, ये लेयर क्या होती है, धीरे धीरे उस मेटल्स को डिक्रीज करती रहती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन इन मेटल्स। इसको रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, ये एक टाइप का कोरोजन ही होता है, बट उसमें क्या होता है, एक ग्रीनिश कलर का एक सब्सटेंस किसी आयरन की सरफेस पे आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट मतलब होता है धूल, डस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो डस्ट टाइप का एक सब्सटेंस होता है, वो किसी आयरन की प्लेट पे आकर के जमा हो जाता है। ठीक है, तो उसको, उस सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। क्लियर है, तो यहाँ आज आपका लास्ट इसमें केमिकल रिएक्शन एंड एजुकेशन में लास्ट टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका एसिड बेस सॉल्ट का बनाएंगे, और इस वाले टॉपिक का एक रिवीजन हम लोग वीडियो बनाएंगे, जिस वीडियो में आपको सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। बस आपको करना क्या है कि धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझती जानी है, और हमारा चैनल प्रश्नदीप क्लासेस आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक कर देना है। ठीक है, तो जितनी भी वीडियो हम बनाएंगे, यानी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बनाएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।